फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाई टी सनशाइन। फ्रेंड्स, आज मैंने मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो सी टैट, यूपी टैट या फिर किसी भी स्टेट टैट में ये क्वेश्चन बार बार पुट किया जाता है। सो फ्रेंड्स, सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले टाइम में आपको मेरी वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। सो फर्स्ट यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन वो है नंबर ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 38 एंड 68 इज़ ऑप्शंस आर ए 28, बी 29, सी 20 या फिर डी ऑप्शन नंबर डी 31। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आ जाएगा 37 होगा। ठीक है, तो इसकी हिंदी में आपको बताती हूँ। 38 और 68 के बीच में पूर्ण संख्याओं की संख्या कितनी होगी, यानी कि 38 और 68 के बीच में पूर्ण संख्या कितनी होगी। पूर्ण होता है इंग्लिश में, इसको हम क्या बोलेंगे, होल नंबर्स है। तो होल नंबर्स ऑलवेज भी रिमेंबर 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 जितनी भी हमारी काउंटिंग सो ऑन तक ये चलती रहती है। तो इसको हम निकाल लेते हैं, इस क्वेश्चन को। तो आएगा हमारा क्वेश्चन क्या होगा, 68 में से हम 37 को माइनस कर लेंगे। यहाँ पर 37 है तो 68 में से, एक मिनट, 37 को हमने माइनस कर लिया तो तो हमारा आंसर आएगा 31। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर बी 31। हमारे क्या होंगे, होल नंबर्स होंगे 37 और 68 के बीच में। फिर आगे की ओर हम क्वेश्चन के मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है कि प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो होल नंबर्स एंड इज सक्सेसर इज ऑलवेज की एक शून्येतर पूर्ण संख्या और उसके प्रवृत्ति का गुणफल हमेशा होता है। क्या होता है, ए इवन नंबर सम संख्या होती है, बी ऑड नंबर विषम संख्या होती है, या फिर सी प्राइम नंबर अभाज्य संख्या होती है, या फिर डी डिविजिबल बाय 3 या फिर क्या उसको 3 से हम विभाजित करते हैं। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा इवन नंबर। इवन नंबर ही वो हमेशा क्या होता है, वो इवन नंबर होता है। एग्जांपल्स के तौर पे अगर आप तो लेते हैं कि होल नंबर लेना है हमने 2 इंटू 3, बट हमने क्या किया, हमने इसमें ज़ीरो नहीं लेना है। तो क्या होगा, वो ऑलवेज अगर 2 को हमने किया 3 से मल्टीप्लाई तो वो क्या होगा, सक्सेसर ही होगा। अगर हम 2 प्लस 3 को 2 प्लस 3 करते हैं तो हमारा वो 5 आएगा। ठीक है, अगर 2 इंटू 3 हम करते हैं तो वो सक्सेसर होगा 5 का, और वो क्या होगा, इवन नंबर ही होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 सेकंड का यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट तो होगा। यहाँ पर क्या आएगा, इवन नंबर जो क्या होता है, सम संख्या ही होती है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि नंबर ऑफ सेकंड्स इन 8 आवर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ द मिनट्स है कि ना कि 8 घंटों में जितनी सेकंड की संख्या होती है वो 8 घंटों में मिनट की संख्या के बराबर है। ठीक है, तो क्या दिया है कि ना 8 घंटे में सेकंड की संख्या मिनटों की संख्या के बराबर है। सो ऑप्शन आर 15 दिनों में होती है, या फिर 20 दिनों में, या फिर 12 दिनों में, या फिर क्या 18 दिनों में होती है। तो इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि 8 घंटों में, तो 8 इंटू घंटों में आ जाएगा 60 मिनट होते हैं, 8 डेज। ठीक है, एक घंटे में जो होता है वो 60 मिनट्स होता है, और क्या होता है 60 सेकंड्स होता है। इक्वल्स टू क्या करना है, हमने नंबर ऑफ़ मिनट्स निकालना है। तो नंबर इंटू 24 डे आवर्स, एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, और क्या होते हैं 60 मिनट्स होते हैं। सो फ्रेंड्स, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आएगा 0, 60 और 60 कैंसिल हो जाएगा। 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, तो 3 1 ज़ा 3, 3 20 ज़ा 60। तो हमारा जो होगा पूरा ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 20 दिनों में ये संख्या जो होगी आपस में बराबर होगी। तो आगे की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दिया गया है नंबर ऑफ़ मिनट्स इन 8 डेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ सेकंड्स, यानी कि 8 दिनों में मिनटों की संख्या। फ्रेंड्स, यहाँ पर आ जाएगा, इन डेज नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 8 डेज में। ठीक है, तो 8 दिनों में मिनटों की संख्या सेकंड की संख्या के बराबर होती है। तो इसको भी हम क्या निकाल लेते हैं क्वेश्चन को। कैसे इसको हम तो निकालेंगे, सेम वैसे ही जैसे हमने पीछे वहाँ पर किया था। तो 8 इंटू 24
इंटू 60, यानी कि 8 दिनों में, एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 60 मिनट होते हैं, इक्वल्स टू हमने निकालना है मिनट्स, ठीक है। तो इक्वल्स टू मिनट इंटू 16 सेकेंड, यानी कि एक मिनट में क्या होता है 60 सेकेंड होते हैं। तो इसको हम तो निकाल लेते हैं, 60 इंटू 60 कैंसिल, 824 ज़ 192 मिनट्स, यानी कि हमारा जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए 3 hours 12 मिनट इसका आंसर जो है करेक्ट होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया कि आइडेंटिफाई द नेक्स्ट नंबर्स की अगली संख्या की पहचान करो, और ये आ जाएगा हमारा नंबर सीरीज़ है। ये बहुत ही ईजी है, इसको हम लोग आप ध्यान से समझ लीजिए कि इन्होंने क्या किया है, डबल जो होता है ना वो निकाला गया, डबल सीरीज इसमें है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे करेंगे, 2 का यहाँ पर क्या होगा, गैप है, दिया गया है 2 3 4 6 6 9 8 12 है। तो इसमें क्या क्या होगा कि नहीं कि डबल सीरीज़ यहाँ पर उन्होंने की हुई है, 2 और 4, ठीक है, दो का गैप हुआ, ऐसे ऐसे चलेंगे, 6 है, फिर 8 है, फिर 12 है, फिर यहाँ पर तो देखो अलग से फिर से क्या है, 3 का गैप दिया गया है, यहाँ पर 3 2 6 है, 3 3 9 है, 3 4 12 है। अब इसकी अगली टर्म क्या होगी, 15 होगी। कैसे, मैंने आपको बता दिया, 2 2 4 है, ठीक है। तो कैसे उन्होंने किया हुआ, 2 + 2 4 + 2 6 होगा, फिर 6 + 2 8 हुआ, 8 + 2 10 हुआ। फिर उसके बाद है सेकेंड वाली सीरीज़ में 3 2 6 हुआ, और यहाँ आ जाएगा 3 3 9, 3 4 12, और नेक्स्ट जो होगी हमारी टर्म वो होगी 3 5 15। सो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डी जो है करेक्ट ऑप्शन है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फाइंड द नेक्स्ट टर्म, सेम अगेन वही आ गया क्वेश्चन, ठीक है। तो अगला जो नंबर है उसकी पहचान कीजिए। तो ऑप्शन यहाँ पर तो दिया गया है 6 24 60 और 120 की 120 के बाद अगला नंबर कौन सा होगा। ऑप्शंस आर ए 216 210 200 या फिर 225 है। सो फ्रेंड्स, इन्होंने क्वेश्चन को कैसे किया हुआ, इन्होंने क्वेश्चन को किया हुआ सीरीज़ लगाई, यहाँ पर 2 3 6 है, फिर माइनस उसमें से इन्होंने 2 किया हुआ है, एक मिनट, 2 3 6 सॉरी 2 रेज़ टू पावर यहाँ पर आ जाएगा 3 -2, फिर अगेन सेम उन्होंने क्या किया है 3 रेज़ टू पावर 3 -3, ठीक है, फिर 4 रेज़ टू पावर 3 -4 किया हुआ 60। तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा 6 आएगा, और 3 हम लोग रेज़ टू पावर जो है 3 -3 वो आ जाएगा हमारे पास 24 है। 4 3 का यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 4 जा 16 16 4 4 जा 64 -4 तो आएगा हमारे पास 60। और नेक्स्ट टर्म जो होगी वो होगी 5 की, 5 का क्यूब निकालेंगे तो 5 क्यूब जो होता है 5 5 से 25 इंटू 5 तो आ जाएगा हमारा 125 में से हमने 5 को माइनस कर दिया, तो ऑप्शन जो होगा हमारा 120 के बाद जो करेक्ट ऑप्शन है वो, तो यहाँ पर क्या आएगा कि ना कि 5 क्यूब माइनस यहाँ पर क्या किया 5 किया, ठीक है। तो 5 5 से 25 25 इंटू 5 इक्वल टू हो जाएगा 125 माइनस 5 तो हो जाएगा 120। नेक्स्ट टर्म जो होगी वो तो होगी हमारे 6 का क्यूब है, तो 6 क्यूब माइनस हम तो इसमें क्या करना है 6, ठीक है। तो 6 इंटू 6 36 इंटू 6 आ जाएगा हमारे पास 216 माइनस 6, तो आ जाएगा हमारा आंसर 2। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका जो क्या सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 210 इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में तो दिया गया है कि इफ़ द रेशियो ऑफ द पैरीमीटर एंड द लेंथ इज़ 5:1, फाइंड द रेशियो ऑफ द ब्रेड्थ एंड द लेंथ। क्या है कि एक हमारे पास क्या है, यदि परिमाप और लंबाई का अनुपात 5:1 दिया गया है, ठीक है। अब चौड़ाई और लंबाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। कि हमारे पास क्या है, एक फिगर है जिसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल की फिगर में है, जिसका हमें पैरीमीटर दिया गया हुआ है और उसकी लेंथ के साथ 5:1 है। हमने इसकी निकालनी है ब्रेड्थ और लेंथ की रेशियो। सो ऑप्शंस आर यहाँ पर होगा ए 2:3, बी 3:3, सी 4:5 या फिर डी 2:5। तो फ्रेंड्स,
क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो गया क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे की और हम इसमें बढ़ते हैं। नंबर 8 यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन की ना, क्वेश्चन नंबर 8 में है विच इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, कि इसमें से कौन सा सबसे छोटा नंबर है। ऑप्शंस आर ए √25, ऑप्शन बी 5√25, या फिर ऑप्शन सी √25 तो डिवाइडेड बाई 5, या फिर ऑप्शन डी 1 डिवाइडेड बाई √25। तो इसको हम सॉल्व यहाँ पर कर लेते हैं। √5 का आ जाएगा 5, ठीक है। √5 अंडर रूट क्या हो जाएगा 25 का हमारे पास आ जाएगा 5/5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। इसका आ जाएगा 1। पार्ट सी का आ जाएगा हमारे पास कितना 5/5, अगेन इसका 1 होगा, और ऑप्शन डी का भी होगा 1/5। तो इसमें से सबसे छोटी जो संख्या है वो ऑप्शन नंबर डी ही है, ठीक है। हम आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द वेट ऑफ 9 एम्प्लॉयज़ ऑफ ए कंपनी आर एज फॉलो, फाइंड द मीडियन ऑफ दिस डाटा। क्या है, किसी कंपनी में 9 एम्प्लॉयज़ हैं, उनके जो वेट यहाँ पर ये नीचे मेंशन किया गया है, हमने इसका मीडियन निकालें, यानी कि बीच की वैल्यू हमने निकाल ली है। तो सबसे पहले हम मीडियन में क्या करते हैं, अरेंज द डाटा को हम सबसे पहले अरेंज करते हैं। तो चलो इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन को, कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अरेंज द डाटा, सबसे पहले यहाँ पर सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो कौन सा है 45, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 45 आ जाएगा सबसे स्मॉलेस्ट, फिर इससे बड़ी कौन सी यहाँ पर है संख्या 47 है, फिर उसके बाद 48 है, 49 है, फिर 51 है, 51 के बाद 52, 52 के बाद 54, 54 के बाद यहाँ पर कौन सा आएगा 55, और 55 के बाद यहाँ पर क्या है 70 सबसे बड़ी संख्या है। तो हमने इसमें निकालना है मीडियन, तो इसको कि हम काउंट यहाँ पर देख लेते हैं करके ये कितनी बनती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 9 है। तो हम क्या इसमें करेंगे 4 ऊपर से हम छोड़ देंगे संख्या को 1 2 3 4, ठीक है, और 4 हम कहाँ से मतलब कि छोड़ेंगे नीचे से। तो 1 2 3 4, 4 ऊपर से 4 नीचे से, जो बीच का इसका सेंटर का नंबर होगा वो होगा 51। सो क्वेश्चन नंबर 9 का जो हमारा बीच की मीडियन है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, यानी कि 51 है, ठीक है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। इस सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है हाउ मैनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री और रेगुलर हेक्सागन है, इसकी रेगुलर हेक्सागन में कितनी लाइंस होती है। तो इसकी ऑप्शंस आर ए 6, बी 3, सी 9, या फिर डी 4 है। तो इसकी पिक्चर यहाँ पर ऐसी बनेगी। सो फ्रेंड्स, इसको हम काउंट यहाँ पर कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कि जो हेक्सागन की जो लाइंस होगी वो होगी सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर ए। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।